आज का टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में आपके एनसीईआरटी बुक में फिलहाल 3 स्टेट दिया हुआ है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इन तीनों का हम लोग ना फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। आपके बुक में सॉलिड का अलग टॉपिक है, लिक्विड का अलग है और गैस का अलग है, लेकिन यहाँ पे हम एक तरीके से ऐसा टेबल बना दिए हैं जिसको आप देख के ही सॉलिड, लिक्विड, गैस सब का कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बार में आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है और यहाँ पे ये इसका सीरियल नंबर है। ठीक है, चलिए इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स शेप एंड वॉल्यूम का। ठीक है, सॉलिड का यदि हम लोग बात करें तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है, यानी कि शेप का मतलब है कि यदि आयरन का रड सपोज कीजिए कि यदि उतना बड़ा है तो वो उतना ही बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको खींच के बड़ा कर दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सॉलिड का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। सपोज मान लीजिए यदि ये बोतल हमारा सॉलिड है तो क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं फिर घटा सकते हैं क्या? नहीं, ये तो जितना स्पेस छेकेगा वो उतना ही छेकेगा, है ना। तो सॉलिड में वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड होता है। लेकिन लिक्विड में क्या है भाई? लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड का वॉल्यूम जो है ना वो फिक्स्ड रहता है, मतलब कि वो उतना जगह छेकेगा तो उतना ही जगह छेकेगा एनवायरनमेंट में, लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं रहता है। भाई लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डाल दो वैसा ही वो शेप ले लेगा। लेकिन गैस की यदि हम लोग बात करें तो गैस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। गैस का ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है ना ही शेप फिक्स्ड रहता है। वॉल्यूम एंड शेप एंड वॉल्यूम वाला कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म, आगे बढ़ते हैं। फिर अब बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, यह दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले बात कर लेते हैं इसमें हम लोग सॉलिड का। सॉलिड्स हैव हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि उसका जो पार्टिकल्स आपस में बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है। लेकिन लिक्विड में यदि वो आप वही चीज़ देखेंगे तो लिक्विड्स हैव लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड के मुकाबले लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए आप इजीली पानी में हाथ डुबा देते हैं, है ना। और यदि टाइटली पैक्ड होता है तो क्या आप हाथ पानी में हाथ डुबा पाते? टूट जाता है लेकिन डुबा नहीं पाते, है ना। आगे लेकिन यदि हम लोग गैस का बात करें तो गैस हैव वेरी लो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस में तो इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इतना कम है कि आप हाथ हवा में लहराते रहिए, आगे पीछे करते रहिए, अपने हाथ को लहराते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या आपको चोट ज़रा सा भी लगता है क्या? नहीं लगता, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, मतलब कि ना के बराबर है। ये हो गया हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि आप उसको दबा पाते हैं कि नहीं, है ना। आगे पहला बात करते हैं सॉलिड का। सॉलिड्स हैव नो कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो सॉलिड चीज़ है उसको आप ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको दबा ही नहीं पाएंगे आप। लेकिन लिक्विड में यदि हम लोग बात करें तो लिक्विड हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड। लिक्विड को आप दबा सकते हैं, लिक्विड को आप दबा सकते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, लेकिन गैस में यदि देखा जाए तो गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। गैस को तो आप इतना दबा सकते हैं, इतना दबाइए, जैसे आपके घर में सिलेंडर आता है, वो क्या है? बेसिकली गैस को ही दबाया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। क्यों भाई? काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो चीज़ मूव कर रहा है मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और सॉलिड तो भाई चुपचाप एक जगह स्थिर रहता है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या ज़्यादा होगा या कम होगा? बहुत कम होगा। लेकिन यदि हम लोग लिक्विड का बात करें तो लिक्विड्स हैव मोर काइनेटिक एनर्जी दैन सॉलिड। लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। क्यों भाई? क्योंकि लिक्विड यदि है तो वो तो बहता रहता है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर गैस में तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि वो तो लगातार मूव करता रहता है, लगातार मूव करता रहता है। ये हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। उसके बाद है फ्लूडिटी। फ्लूडिटी का मतलब बहाव, बहना। ठीक है, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। सॉलिड कैसे फ्लो करेगा भाई? उसको आप एक जगह रख दो, एक ही जगह रहेगा वो। लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकता है, लिक्विड कैन फ्लो। गैस कैन फ्लो इजिली। गैस तो और आसान तरीके से फ्लो कर जाता है, बह जाता है। उसके बाद है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब, हाँ बिल्कुल, डिफ्यूजन का मतलब दो डिफरेंट मैटर का, उसका जो पार्टिकल्स है उसका मिक्स हो जाना। ठीक है,
तो सॉलिड में तो भाई ये बहुत कम होता है। सॉलिड्स हैव लो डिफ्यूजन। जैसे मान लीजिए यदि आप एक आयरन के रड को और एक एल्यूमिनियम के रड को आपस में मिलाएंगे तो क्या वो जल्दी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन ये तो हो गया सॉलिड में। लेकिन लिक्विड का बात करें तो लिक्विड्स हैव हाई डिफ्यूजन दैन सॉलिड्स। लेकिन लिक्विड में ना यदि हम लोग, अच्छा लिक्विड हमारा वाटर क्या एक मैटर है, तो वही पार्टिकल से मिलकर बना होगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन उसी लिक्विड में, उसी वाटर में यदि आप कोई रंग डाल दें तो आप देखेंगे कि वो लिक्विड वैसा रंग का रूप ले लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मैटर का जो पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो गया। तो लिक्विड में ये चीज़ ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड। लेकिन गैस में तो सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन है। गैस में इतना डिफ्यूजन है कि रोड पे चलते चलते हम लोग पता कर लेते हैं कि किसके घर में आज क्या बन रहा है ना। क्योंकि जो बन रहा होता है उसका सुगंध यानी कि उसका पार्टिकल्स और एयर का पार्टिकल दोनों आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉलिड में डिफ्यूजन सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होता है और गैस में तो सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद है फिलिंग अ कंटेनर। फिलिंग अ कंटेनर का मतलब है कि आप एक कंटेनर में सॉलिड, लिक्विड को और गैस को रखेंगे तो वो कैसा शेप ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, है ना, ऐसा। सॉलिड्स कैनॉट फिल द कंटेनर, सही बात है। यदि आप किसी डब्बे में या फिर किसी कंटेनर में यदि और या फिर किसी बॉक्स में यदि आप किसी सॉलिड को रखते हैं तो क्या वो पूरी तरीके से कंटेनर के नीचे वाले पोर्शन को फिल कर देता है? क्या नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक पानी का टंकी है, उस पानी के टंकी में यदि आप एक ईंटा डाल देते हैं, ईंटा जैसे घर बनता है, तो क्या वो ईंटा पूरा का पूरा पानी के टंकी का शेप ले लेता है? क्या नहीं ले पाता है। पानी का शेप लेने का मतलब यहाँ पे पूरा भर जाना पानी का टंकी नहीं, पानी का टंकी का शेप लेना मतलब उसका जो बेस वाला पूरा पोर्शन है उसका वो शेप ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। तो भाई सॉलिड नहीं ले पाता है। लेकिन यदि हम लोग लिक्विड का बात करें तो लिक्विड्स कैन फिल द कंटेनर अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यानी कि यदि आप लिक्विड को किसी कंटेनर में रखिएगा तो वो लिक्विड उसी के कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे मान लीजिए यदि आप पानी को बोतल में रखिएगा तो पानी बोतल का शेप ले लेगा। यदि आप पानी को एक बर्तन में रखेंगे तो पानी बर्तन का शेप ले लेता है। लेकिन ये चीज़ सॉलिड के साथ है नहीं है, उसको तो आप जैसा रखेगा वो वैसा ही रहेगा। लेकिन यदि हम लोग गैस का बात करें तो गैस कैन फिल द कंटेनर एंटायरली। लेकिन गैस जो है कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर देता है। जैसे मान लीजिए यदि आप एक कंटेनर में गैस को भरते हैं तो वो गैस पूरे कंटेनर को पूरी तरीके से भर देगा, वो उसका वो शेप ले लेगा गैस। तो फिलिंग का कंटेनर वाला जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड में बहुत कम है, लिक्विड में उससे ज़्यादा है और गैस में उससे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है डेंसिटी। अच्छा हाँ, ये आपको समझना पड़ेगा। डेंसिटी का मतलब होता है घनापन, घनत्व। डेंसिटी का हिंदी मतलब होता है, शुद्ध हिंदी, घनत्व। घनत्व का मतलब है कोई चीज़ है तो उसके अंदर उसका पार्टिकल कितना ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, इसी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी। जैसे सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे आप ना क्या कीजिए, 1 kg का जो वो सपोज कीजिए कि आपके पास एक ईंटा लीजिए, जैसे घर बनता है हमारा ईंट, एक ईंट लीजिए, उसको आप वज़न उसका नाप लीजिए कितना वज़न है, और उतना ही वज़न आप ले लीजिए रुई का। दोनों का वज़न सेम है लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा घनापन किस में है? किस में? ईंट में। क्यों घनापन ईंट में ज़्यादा है? क्योंकि उसके पार्टिकल आपस में टाइटली पैक्ड है ना। वज़न दोनों का बराबर है, ईंट का भी और रुई का भी, लेकिन रुई को आप देखेंगे ना तो उसमें कहीं ना कहीं स्पेस रहता है उसके बीच बीच में, उससे हवा आसपास हो सकता है। लेकिन यदि डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी जो है ईंट में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रुई। कोई समस्या है इसमें? तो सॉलिड में जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स होते हैं आपस में टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड का यदि हम लोग बात करें, लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड में जो है ना डेंसिटी थोड़ा सा कम होता है। क्यों कम होता है? इसलिए कम होता है क्योंकि लिक्विड का पार्टिकल आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं और इसी वजह से आप पानी में डायरेक्टली हाथ डुबा भी सकते हो। क्यों डुबा पा रहे हैं आप? क्योंकि इसका डेंसिटी कम है ना। और गैस में तो सबसे लो डेंसिटी है, इतना कम डेंसिटी है कि आप गैस में जैसे मन तैसे डांस कर लीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि आपको गैस धकेल रहा हो या फिर गैस आपको धक्का मार रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो गैस में डेंसिटी बहुत ही कम होता है। तो डेंसिटी का मतलब आप सिंपली आप ये याद रखिएगा, घनापन। घनापन का मतलब उसमें टाइटली पैक्ड है कि नहीं उसके पार्टिकल्स। यहाँ पे वजन मायने नहीं रखता है, यहाँ पे मायने रखता है पार्टिकल्स के बीच में घनापन। घनापन का मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ज़्यादा होना। ठीक है, ये हो गया हमारा डेंसिटी का मतलब। कोई समस्या भी इसमें?
ये टॉपिक भी जो था हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर ये खत्म होता है। यदि आप एनसीईआरटी बुक को पलट के देखेंगे ना तो उसमें द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट और द गैसियस स्टेट इस प्रकार से करके इसमें बताया गया है। तो आप ऐसे भी करके यहाँ पे लिख सकते हैं और इसमें वो सारा का सारा पॉइंट मेंशन किया गया है नोट्स में जो आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन किया हुआ था। कोई समस्या इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है एक छोटा सा टॉपिक हम यहाँ पे बना लिए हैं। टॉपिक का नाम है मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को आप कैसे मेजर करेंगे, है ना, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपने अगले वाले क्लास में। उसके बाद फिर हमारा आएगा एक नया टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर टॉपिक हम यहाँ पे जान के डाले हैं क्योंकि आपको आगे मिलेगा। ठीक है, इससे सवाल भी पूछा जाता है तो इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।